हेलो दोस्तों, जांगड़ा स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए विशेष खबर है कि आपका BEED+STAT का एग्ज़ाम हो गया है। आपने दे दिया होगा। एग्ज़ाम में बहुत ही आसान लेवल का था, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कैंडिडेट है उसमें पासिंग मार्किंग हो जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे उसका BSTAT का आंसर की कब आएगी। उसके बाद 2 दिन तक प्रश्नों पर जो आपको डाउट लगी प्रश्न उस पर 2 दिन तक आपत्ति लगेगी। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी, और सेकंड एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, और सेकंड एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, और सेकंड एग्ज़ाम कौन सा बोर्ड कराएगा, जो BPSC बोर्ड है वो कराएगा। उसमें कौन कौन है पात्र होंगे, या उसमें BSTAT जिसने पात्रता पास किया है या CTET पास किया है वो दोनों अलाउ होंगी क्या। और एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि उसमें आपने देखो होगी कैंडिडेट BSTAT का एग्ज़ाम दिया है, बहुत अभ्यर्थी थे जो सामान्य BEd या सामान्य DEd जनरल BSTC या BEd किए हुए ये अभ्यर्थी भी आए हुए थे। तो अगर ऐसा होता है तो उस विद्यार्थी को बाहर करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्पेशल वालों को योग्य रखना होगा, क्योंकि आगे ये BPSC बोर्ड है ना, जो वेटिंग लिस्ट है जारी नहीं करता है। तो इस कारण आप सभी जो स्पेशल वाले हैं जो अपात्र हो जाएंगे, और अभी उसको निकालना ज़रूरी है। तो आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। तो देखते हैं रिजल्ट आंसर की कब आएगी, उसका BSTAT का रिजल्ट कब आएगा, और सेकंड एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब आएगा, सेकंड एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, और उसमें योग्यता क्या होगी, सभी सीटेट वालों को मान्य जाएगा। तो और उसकी सेकंड एग्ज़ाम के बाद जो CP है, ब्लाइंडनेस है, HI है, लो विजन है, और स्पीच, LD SD मल्टीपल डिसेबिलिटी, उसकी टोटल सीटें कितनी हैं। तो आज इन सभी बातों पर बात करेंगे। वीडियो के आप अंत तक बने रहें। आपकी जो भी जानकारी है अंत तक आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। जो आपका सवाल है, बार बार कमेंट आ रही थी कि मेन एग्जाम का सिलेबस क्या है सर, और आंसर की कब आएगी, रिजल्ट है कब आएगा, तो आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो के अंत तक बने रहें। और जो आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो जब भी कोई मेरी वीडियो आए सबसे पहले आपको जानकारी मिले। और जहाँ भी किसी भी राज्य में स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी आएगी तो सबसे पहले आपको उस चैनल पर जानकारी मिलेगी। जहाँ पर भी कोई केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आती है तो उसकी भी जानकारी, और CRR पॉइंट के लिए आपको उसी चैनल पर जानकारी मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और दोस्तों तक शेयर करना। और किसी भी राज्य में स्पेशल एजुकेशन का टैट होगा तो उसके भी क्वेश्चन हल करवाए हुए हैं। आप देख सकते हैं पिछला पर्सन जो चंडीगढ़ में स्पेशल एजुकेशन के टैट हुए, PRT और TGT दोनों ने स्पेशल एजुकेशन के अच्छे क्वेश्चन आए थे, वो भी हमने करवाए हुए हैं, तो आप ये देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो BSTAT है उसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो BSTAT का रिजल्ट आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 23 और 24 को हो गया है। 24 और दोनों दो दो पारियों में हुआ था। तो आपका अब रिजल्ट आएगा 5 मार्च तक। आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा 5 मार्च। और उसके बाद आप अगला प्रोसेस होगा आपका, जो आप क्वेश्चनों पर डाउट होगा उस पर 2 दिन के लिए आपत्ति लगेगी। तो 7 मार्च तक आप प्रश्नों पर जो आपको डाउट लगे, एक क्वेश्चन की 2 आंसर राइट हो, या बोर्ड ने गलत आंसर मान लिया हो, और बुक में कोई अलग आंसर है तो उस पर आपत्ति लगा सकते हैं। तो 7 मार्च तक आपत्ति लगा सकते हैं यहाँ पे। और आपका रिजल्ट आपको 17 मार्च 17 मार्च को आपका रिजल्ट है बोर्ड की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो अगली बात करते हैं कि अगला एग्ज़ाम जो उसके बाद एग्ज़ाम
में कितनी सीटें हैं। सीटों का वर्गीकरण मैं बताता हूँ। आपको सामने ये दिखाई दे रहा होगा, जो कक्षा 1 से 5 तक है और 6 से 8 तक है। टोटल रिक्वायरमेंट 9 से 12 तक है। तो आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। जो सिप्पी है, सिप्पी की 285 सीटें हैं। और मल्टीपल डिसेबिलिटी की है 558 सीटें हैं। अचाई की है 988 सीटें। लो विजन की है 931 सीटें। स्पीच लैंग्वेज 1370 सीटें हैं। आईडी की है 544 और एएसडी की है 92 सीटें और एसएलडी की है 478 सीटें और मल्टीपल डिसेबिलिटी की है 288 सीटें। तो जो पीआरटी है कक्षा 1 से 5 तक, उसमें टोटल है 5534 सीटें हैं। आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, दिखा दूँ मैं कि ये रही टोटल जो पीआरटी की है, ये इतनी सीटें हैं। और आगे है क्लास है 6 से 8 तक। 6 से 8 तक दिखा देता हूँ कि सिप्पी की है कक्षा 6 से 8 तक है 83 सीटें। मल्टीपल डिसी ब्लाइंडनेस की है 211 सीटें। अचाई की है 317 सीटें। लो विजन की है 347 सीटें। स्पीच एंड लैंग्वेज की है 340 सीटें। आईडी की है 201 सीटें। एएसडी की है 29 सीटें। एसएलडी की है 120 सीटें। मल्टीपल डिसेबिलिटी की है 97 सीटें। टोटल 6 से 8 के लिए कक्षा जिसने बीएड किया है उसके लिए है टोटल 1745 सीटें हैं टोटल। और अब आगे बात करेंगे जो क्लास 9 से 12 तक है उसकी सीटें कितनी हैं। सिप्पी की दे रखी है उसमें 6, ब्लाइंडनेस की 28, अचाई की 52 और लो विजन की 87, स्पीच एंड लैंग्वेज की 54, आईडी की 16, एएसडी की 3 और एसएलडी की 10 और मल्टीपल डिसेबिलिटी की 10। तो टोटल है 217 और टोटल तीनों की मिलाकर होगी 7279 सीटें हैं टोटल, आप देख सकते हैं। तो ये है आपकी सीटों का वर्गीकरण। अब बात करेंगे जो बीपीएससी बोर्ड है उसका सिलेबस क्या रहेगा अगले एग्जाम का, और नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, उसमें कौन कौन है अलाउ होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपने ये बीपीएससी है उसका सिलेबस आपने देखा होगा कि लगभग सेम रहता है सभी एग्जामों में। तो आपका सिलेबस है, अब बी एस टेट का सिलेबस था, इसी अकॉर्डिंग आपका सिलेबस रहेगा। जो उसमें थोड़ा जीके बढ़ जाएगा। और पेपर का लेवल इसमें बी एस टेट में पेपर का लेवल थोड़ा आसान था और जो बीपीएससी कराएगा बोर्ड उसका पेपर का लेवल थोड़ा टफ हो जाएगा। तथा पेपर का लेवल टफ हो जाएगा और थोड़ा सा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे शायद। आपने TRRE 3 में देखा होगा, उसमें जनरल क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा हाई लेवल होगा। तो अब बात करेंगे कि उसमें पात्रता पास की है उसको माना जाए, साथ में माना जाएगा। और सीटेट, तो बीपीएससी हमेशा सीटेट वालों को भी अलाउ करता है। तो मेरे अनुसार मैं बता रहा हूँ कि जो सेकंड एग्जाम होगा उसमें सीटेट वालों को भी मानना जाएगा। मानने जो जिसने ये बीएसटेट नहीं दिया है या उसका सीटेट पास है तो भी वो भी शायद एग्जाम दे सकते हैं। और जो जिसने बीएसटेट पासिंग किया है वो भी, तो दोनों ही शायद अलाउ होंगे। तो पूरी जानकारी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आपको सबसे पहले जानकारी इसी चैनल पर जांगड़ा स्पेशल एजुकेटर में मिलेगी। और एक बात रही, मैं भूल गया, आपको मैं बता दूं कि जो एक मुद्दा उठ रहा है कि बीएसटेट में जिसने सामान्य पीएचडी कर रखी है और सामान्य बीएड कर रखी है उसने भी ये एग्ज़ाम दिया था। तो मैं बता दूं कि पात्रता तो सभी दे सकते हैं शायद, बोर्ड ने उसको निकाला नहीं है। और आगे एग्ज़ाम होगा जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तब उसको जो सामान्य बीएसटीसी कर रखी है, सामान्य बीएड कर रखा है, जो पासिंग मार्किंग कर जाएंगे तो उसको निकाल देंगे बाद में। लेकिन मुद्दा ये है कि बीपीएससी है जो वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करता है। तो हमारे योग्य विद्यार्थी कहीं बाहर न हो जाएं, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मांग उठाएं कि इसे जिसके पास CRR नंबर नहीं है, जिसने सामान्य BSTC कर रखा है, सामान्य बीएड कर रखा है, और तो काफ़ी दिन तक आप रिजल्ट रुका के अपनी मांग बीपीएससी बोर्ड में पहुंचाएं
तो उसको पहले ही बाहर कर दिया जाए। तो आने वाली सेकंड नोटिफिकेशन है उसमें वो फार्म नहीं भर पाएँ, ताकि स्पेशल वालों को ज़्यादा मौका मिल जाए और सामान्य वाले ज़्यादा सामान्य वालों को बाहर कर दिया जाए। तो आप स्पेशल वालों से यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड के पास है जो एक नोटिफिकेशन वो ईमेल पत्र है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज पर प्रिंट करवा लें और बीपीएससी बोर्ड को देकर आएँ। थोड़ा सा कैंडिडेटों को इकट्ठे कर लें आप जो बिहार के विद्यार्थी हैं, तो उससे मेरा अनुरोध रहेगा। और तो स्पेशल वालों को ज़्यादा मान्यता मिलेगी। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले जांगड़ा स्पेशल एजुकेटर में आपको जानकारी मिलेगी। और जो कैंडिडेट मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में हाय लिख दें, तथा कोई जानकारी पाना चाहता है तो कमेंट बॉक्स ग्रुप से जुड़ना चाहता है, जानकारी पाना चाहता है कोई, तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल ज़रूर रखें। तो और मैं उसको साथ ही ग्रुप में ऐड कर दूंगा और हर प्रकार की जानकारी आपको ग्रुप पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।